Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are well and fine. Welcome to all of you through this class, online class. As you know, we are discussing 12th class history chapter number 4. Chapter name is Thinkers, Beliefs and Buildings. Today our topic is Teachings of Buddha. In the previous topic or in the previous class we have discussed Buddha quest for enlightenment. आज इसी का दूसरा टॉपिक आपके सामने हाजिर है जिसका नाम है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, यानी जो गौतम बुद्धा था उसकी टीचिंग्स क्या थी। तो जैसे कि आप जानते हैं गौतम बुद्धा जो सिंपलिसिटी को ज़्यादा तरजीह देते थे, सिंपल लाइफ गुजारने का जो तरीका है उस पर जोर देते थे। आपको एक कहानी बताऊंगे गौतम बुद्धा की। कहा जाता है कि गौतम बुद्धा के पास एक दिन एक माता आती है, एक लड़ी आती है, बूढ़ी, उसका बेटा मर गया होता है। उसने सुना है कि गौतम बुद्धा भगवान का नेक बंदा है, मर्दों को जिंदा करता है। वो भी अपने इस मर्दे बच्चे को लेकर गौतम बुद्धा के पास हाजिर हुए और उससे कहता है, आप नेक हैं, आप अच्छे इंसान हैं, मेरे इस बच्चे को जिंदा कीजिए, दोबारा जिंदा। गौतम बुद्धा कहते हैं, चलो माता ठीक है, आपको एक काम करना है, आप जाके कहीं से राई के दाना की एक मुट्ठी लेकर आए। तो ये माता समझते ये बड़ी आसान काम है, कहीं से भी कि राई के जो दाने हैं उसके एक मुट्ठी में लेकर आता हूँ। जो ही औरत ये बूढ़ी माँ निकलती है, दरवाजे पर पहुँचते गौतम बुद्धा उससे कहते हैं, लेकिन माता ये राई के दाने की मुट्ठी उस घर से लाना जिसमें आज तक कोई नहीं मर गया हो, यानी जिस घर से आज तक किसी की डेथ नहीं हुई हो उस घर से राई की दाने। वो माता कहती है चलो ट्राई करते हैं। निकल जाती है वो माई, घूमती है, जहाँ भी वो जाती है वहाँ से जिस घर में भी जाती है उस घर में किसी न किसी की मौत जरूरी हुई होती है। आखिरकार थक कर आ जाती है वो उसका दर्स समझ लेते गौतम बुद्धा क्या करते। जब गौतम बुद्धा के पास वापस आकर पहुँचते हैं तो गौतम बुद्धा से कहते थे, माई लाई है, बोला मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ से किसी की डेथ नहीं हुई, जहाँ से किसी का मायत यानी जहाँ किसी के कोई मर नहीं गया हो, ऐसा कोई घर मुझे नहीं मिला है। I have not found anyone such kind of house, यानी मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें से किसी की आज तक डेथ नहीं हुई। तो गौतम बुद्धा उसे समझाता है कि हाँ माँ, अब आप समझ गई होगी कि जो ये जीवन है, जो ये जिंदगी है, ये एक न दिन एक दिन जानी है, यानी जो जिंदा चीज है उसको एक न एक दिन मर जाना है, फिर वो दोबारा जिंदा नहीं होगा इस दुनिया में। तो ये गौतम बुद्ध की टीचिंग्स है। और गौतम बुद्ध इसे कहते हैं, जो ये वर्ल्ड है यहाँ में इस दुनिया में जो भी जिंदा चीजें हैं इनको एक न एक दिन मरना है, मौत का प्याला इनको पीना है। और एक टीचिंग गौतम बुद्ध, एवरीथिंग हैज टू डाई, हर एक चीज को मरना है। ये भी गौतम बुद्ध की जो टीचिंग है उसमें है, एवरीथिंग हैज टू डाई, हर एक चीज को मौत का प्याला पीना है, हर एक चीज को मरना है। ह्यूमन लाइफ एज सारोज, ये जो इंसान की जिंदगी है इसमें गम है, इसमें परेशानियां आएंगे, इसमें दुख आएंगे, जो इंसान की जिंदगी है। जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर बनने की कोशिश करेंगे, उनको ये दुख रहेगा कि मैं और अमीर बनूंगा। अगर किसी के पास एक गाड़ी, वो क्या मेरे पास 2 गाड़ी होनी चाहिए, इससे अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, उसका ये दुख रहता है। जो गरीब होता है वो कहता है मैं अमीर बनना चाहूँ, उसका ये दुख रहता है। कहता है ह्यूमन लाइफ जो है इसमें
सारोज दुख आते रहते हैं। ये भी टीचिंग्स है गौतम बुद्धा की। बैलेंस्ड लाइफ, तो इन सारोज को बर्दाश्त करने के लिए हमें क्या करना है, बैलेंस्ड लाइफ जीने हैं। ये बैलेंस्ड लाइफ हम कैसे जिएंगे, ये कहा गौतम बुद्ध ने रिलीजियस टीचिंग। जो रिलीजियस टीचिंग है, जो धम्म है, जो धर्म है, धर्म सूत्रास है, जो रिलीजियस किताबें हैं, टीचिंग्स हमें सबक देते हैं, उनको पढ़कर हम इस गम को कम कर सकते हैं, हम बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। ये भी टीचिंग्स है गौतम बुद्धा की। लिबरेशन बाय लीनेनेस एंड एसोसिएशन, हाँ, और भी गौतम बुद्ध की एक टीचिंग है कि अगर आपके साथ किसी ने जुल्म किया है, धोखाबाजी की है, तो आप उसको माफ करना। आप माफ करने से एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, नेक इंसान बन सकते हैं। ये टीचिंग भी गौतम बुद्ध ने दी है कि माफ करना। अगर आपसे किसी की कोई भी परेशानी है, किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, आपको कोई और नुकसान किया है, आपको चाहिए कि उसको माफ करिए। कि माफ करने से क्या होगा, आप बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं, आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। ये भी टीचिंग्स है गौतम बुद्ध की। और एक गौतम बुद्ध ने कहा बी ए लैम्प ऑफ योर सेल्फ, आप एक चिराग बनिए अपने लिए, आप एक चिराग बनिए अपने लिए। ये चिराग कैसे बनिए, आपने एक काम किए, आप धर्म को पढ़िए, आप मजहब की रिलीजियस टीचिंग्स को पढ़िए, आप जो बैलेंस्ड लाइफ जिए, आप ह्यूमन सॉरोज को, तो आप सिंपल लाइफ जिए। आपको जो मिला है इस पर शुक्रगुजार आप रहे। आपको उतना ही चाहिए जितना आपको चाहिए, ज्यादा जमा करने इकट्ठे करने की कोशिश मत करें। बी ए लैम्प, आपको एक चिराग बनना है। आप किसके लिए, अपने लिए। जैसे कि चिराग रोशनी देता है, फिर आप जब मर जाएंगे, आपकी वो रोशनी, आपके वो कारनामे सारे लोग जानेंगे, उस पर अमल पेरा होंगे। ये थी टीचिंग्स गौतम बुद्ध की। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो क्लास में इसी चैप्टर पर जो थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स है, इसी को आगे बढ़ाते हुए इंशाल्लाह दूसरे जो हमारा क्लास होगा, इस पर और किसी मौजू पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।